हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरा इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में आपने देखा था कि जो मानसिक योग्यता पर जो है मेरा वीडियो एक खंड 1 से 3 तक मैंने समझ बनाया था। आइए आज हम खंड 4 और खंड 5 पे समझ बनाते हैं। यदि आप पिछला वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, एक बार आप अवश्य देखेंगे। और मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं। आप सभी से आग्रह है कि मेरा इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा जो नया नया वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। आइए अपन जो है आज समझ बनाते हैं। देखिए खंड चौथा, ये देख रहे हैं आप खंड चौथा। इस पे निर्देश को अपन पहले पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13 से 16 में, देखिए 13 से 14, 15 और ये 16। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। ये 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, 1 2 3। 13 में देखिए चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए नीचे उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में खाली स्थान पर में प्रतिस्थापित किया जा सके। और ये जो उत्तर आपको सही लगेगा उसको जो है आप OMR शीट पे डार्क करेंगे। देखिए चित्र 13 में आप गौर से देखेंगे तो ये जो है 3 त्रिभुज का जो ऊपरी शीर्ष है वो जुड़ा हुआ है। देखिए, और ये एक प्रकार से घड़ी, एक प्रकार से जो है घड़ी के क्रम से घूम रहा है। देखिए, और ये घूमते हुए यहाँ तक आया। तो आप गौर से देखिए चौथे चित्र में जो है दूसरा जो ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन ये वाला ये आएगा। यहाँ पे गौर से देखेंगे, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसका जो आंसर होगा 13 का वो 2 होगा। 14 में देखिए समस्या आकृति को गौर से देखेंगे तो जो तीर है, तीर को आप गौर से देखिए, ये भी जो है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा है, क्लॉकवाइज। तो ये घुमा है, देखिए पहला घुमा ये वाला ऐसा, ये जो है उसके बाद ये तीर का निशान जो है एक 90 अंश कोण घूम गया समझिए, ये फिर घुमा। तो ये स्थिति जो है आप गौर से देखेंगे तो ये जो पहला है, ये पहला ये जो है मैच होता है। देखिए यहाँ पे तो 14 का जो है पहला जो होगा उसको आप डार्क करेंगे। 15 को भी गौर से देखिए, समस्या आकृति, तीर में एक लंब डला, फिर दूसरा तीर हुआ, फिर 3 तीर हो गया। तो ये गौर से समझ जाएंगे कि चौथा तीर जो है बायां तरफ होगा। चौथा तीर बायां तरफ कौन सा है देख लीजिए, ये है, ये जो है ये दूसरा जो है इसका उत्तर होगा। तो 15 का जो है कौन होगा, दूसरा, ये 2 नंबर, ये 15 का ये जो दूसरा है ये आएगा। उसी प्रकार देखिए 16 में क्या किया गया है, एक रेखाखंड में एक त्रिभुज, फिर 2 त्रिभुज, फिर 3 त्रिभुज, फिर ये 4 त्रिभुज होगा। तो कौन सा होगा, देखिए पहला तो नहीं होगा, दूसरा में 4 त्रिभुज है। देखिए 1 2 3 4, तो ये दूसरा जो है इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से 16 का भी दूसरा को आपको डार्क करना रहेगा। अब देखिए खंड जो है 6 में क्या समस्या है देखते हैं। देखिए इसमें 17 से 20 तक, देखिए 17 से 20 तक एक अलग खंड है। ये प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। तो यहाँ पे गौर से देखेंगे, ये यहाँ अनुपात का चिन्ह है।
फिर समानुपात, फिर ये अनुपात, ये होना चाहिए। आगे जाके अब जब छठवीं में पढ़ेंगे तो अनुपात समानुपात जब पढ़ेंगे तो ये आएगा ही। तो देखिए 17 का जो समस्या चित्र है, गौर से देखिए। एक त्रिभुज को 4 भाग में बांटा गया है, उसमें ऐसा इसमें जो है डंबल दिया गया है यहाँ, जबकि छोटा छोटा वृत्त दिया गया है। तो किसमें दिया गया है? व्यास को लंबवत काटा गया है ना। यहाँ पे गौर कीजिए, क्रॉस में है, तो यहाँ पे भी क्रॉस में ये जीरो जो है तीसरा होगा। देखिए तीसरा, ये क्रॉस में होगा, वो तीसरा में होगा ये। तो 17 का होगा कौन? तीसरा। उसी प्रकार आप 18 को देखिए, यहाँ पे 4 सरल रेखाखंड हैं और यहाँ बीच में का आ गया? आयत आ गया। तो यहाँ पे देखिए उसको, ये जो है क्षैतिज में था, ये ऊर्ध्वाधर हो गया। तो निश्चित रूप से ऊर्ध्वाधर में ऊर्ध्वाधर जो होगा वो ये तीसरा। देखिए तीसरा आएगा इसका उत्तर। आकृति जो 18 है उसका कौन होगा? तीसरा। उसके बाद 19 में क्या किया है देखिए, थोड़ा सा गौर से देखिए। इसका जो शीर्ष में एक त्रिभुज है और ये उस ओर हो गया त्रिभुज, बाकी को देख लीजिए। फिर इसको देखिए, यहाँ त्रिभुज है तो इस पे जो है ये जो शीर्ष में एक त्रिभुज है, ये दोनों को अंतर देखिए, अलग अलग दिशा में हुआ है। तो ये कौन सा होगा? ये देखिए, ये जो है एक ही दिशा हो जा रहा है। पहला जो है ये पहला और दूसरा में ये अंतर है, गौर से देखेंगे आप। पहला में जो है ये जो बीच का जो रेखाखंड है वो आगे निकल गया है, जबकि दूसरा में सेम इसके समान है। तो इसका आंसर कौन होगा? दूसरा, 19 का। देखिए 20 में क्या बोलता है? समस्या आकृति को गौर से देखिए। ये जो तीर के निशान हैं उसके ऊपर में छोटा सा वक्र बना है, वैसे यहाँ पे ये पूरा ऊपर नीचे हो गया है। तो इसके पीछे ये है तो इसके भी विपरीत हो जाएगा। तो विपरीत में देखिए कौन होगा? ये पहला में जो है त्रिभुजीय आकृति है, हाँ ठीक है। और दूसरा जो है ये तो स्पष्ट दिख रहा है, इसमें तीर का उल्टा निशान है नहीं। और तीसरा और चौथा में गौर कीजिए, चौथा में एक तीर है और एक उल्टा हो गया, तो ये तीसरा जो है इसका उत्तर होगा। देखिए विपरीत। तो 20 का कौन होगा? तीसरा। तो इस तरह से आप जो है, ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ छोटा छोटा, आपको बहुत ज़्यादा इसमें अभ्यास करना चाहिए ताकि आप जो है समय पर ये सवाल को आप हल कर सकें।